हाँ प्रदीप जी बताइए। जय सर जी। जय सर्वश्रेष्ठ। और बताइए कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। क्या रणनीति इस समय चल रहा है? कुछ ना, एकदम शांति बनाए रखा, समाज एकदम विध्वंस प्रवृत्ति का हुआ है, एकदम चौतरफा भाग रहा है, कुछ नहीं कर सकते आप और हम। हाँ बात तो सही है। फिर अब जबरदस्ती सुनिए, जबरदस्ती जाके टांग लड़ाना ठीक नहीं। जैसे आप 10 परिवार हैं, 10 परिवार एक कोई लोग बतिया नहीं सुन रहे हैं, न आपकी वो सुन रहा है, 9 लोग यानी 10 लोग एक की बात नहीं सुन रहे हैं, तब बताइए कैसे होगा? नहीं, कहाँ हो पाएगा तब एकदम पूरा मतलब जिधर जिसको अच्छा लग रहा है उधर ही चले जा रहे हैं। हाँ, अब अपना फायदा सिर्फ दिख रहा है। एक देखिए विष्णु को था वैसे ही सब कर रहे हैं। सब एकदम वैसे ही कर रहे हैं। हाँ, क्या करेंगे न जाने, अब कब सुधरेंगे। नहीं सुधरेंगे ना। हाँ यही हमको भी लगता है कि सुधरने वाले नहीं है। अब जैसे मेरा सिद्धांत है जो कैडर का, हाँ उसको हमने लोड कर दिया है। अब उसको जानने के बाद भी कोई नहीं, मतलब न कर रहा है वैसा, और न जो सिद्धांत बनाया है उसका साथ दे रहा है। नहीं साथ दे रहे हैं। दोनों बात समझिए। वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि करेगा तो वो सभी लोग यही जो आज नहीं तो 10 साल बाद देखेंगे कि अरे यार ये जब हमारे पास आए थे तब इन्होंने ये बात बताई थी, लेकिन यह बात तो यूट्यूब पे बहुत पहले से लोड है। यही कहने का मतलब हमारा जब विनाश होगा ना तभी कुछ ऐसा हो करेंगे। बिना विनाश के कैसे हुई भैया? बस वही जैसे मान लीजिए जब चमारे बेचारे एकदम दुत्कार उठे न, जब बेइज्जत होने लगे, छिपने लगे, ठीक है, तब जा करके कुछ हुआ, उन लोगों ने सोचा। हाँ, तब वो जाकर सोचे, और फिर भी उस समय आप बता रहे हैं कि अब झंडा लेकर चलने को नहीं तैयार थे। अरे कोई नहीं तैयार था, मार कर लोग चमड़ी उधेड़ दिया करते थे तब। और आज बताइए किसी का हिम्मत नहीं है उनको डांट दे तब। लेकिन इसके बावजूद भी दरअसल कौनो देखा, हर परिवार में मैं देख रहा हूँ जो मजबूत परिवार है, जैसे 100 परिवार अगर हैं, उसमें 20 परिवार बहुत मजबूत है। तो 80 परिवार के लोग उन 20 परिवार वालों के लोगों की बात मानते हैं। अब 10 परिवार 10 परिवार एक लोग की बात मानता है, तो बताइए 10 गुट है ना। बिल्कुल बिल्कुल। 10 का है 20 गुट रही, और 55 लोग 20 लोगों की बात मानते हैं। मानते हैं। 80 लोगों में से जो 5-5 लोग हैं वो उन 20 में से एक की बात मान रहे हैं। तो कैसे एकजुटता होगी? नहीं जुटता जब कोई एक के हाथ में आएगा तभी न होगा। मैं कोई बात तर्कहीन नहीं कर रहा हूँ। भाई चमार के साथ जब ये बात हो रही थी, फिर भी चमारों के कुछ लीडर कांग्रेस में थे। अरे बिल्कुल से आज भी है, ऐसा थोड़ी नहीं है। वो ठीक है आज हैं, लेकिन मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। उस समय भी मजबूत लीडर थे जो चमारों को अपने सिवा किसी और की बात नहीं मानने देना चाहते थे। तैयार ही नहीं होने देते थे। तो भी चमारों के समझ में आ गया, नहीं कांसी राम साहब क्या इतनी औकात ना रही को उन्होंने चमारों को समझा देते हैं। हम कहे जब सामने वाला विद्यार्थी तब आपकी बात को समझेगा, मानेगा, याद करेगा जब वो खुद तैयार हो जाएगा। बिल्कुल। और नहीं तो टीचर हुआ, चाहे तू बड़का वो ब्रह्मास्त्र का खिलाड़ी हुआ, तो कितनों कहत रहबा वो कहीं अरे हमरा समझे ही ना आवत हो। बिल्कुल। तमाम होते हैं ऐसे नहीं कर पाते हैं, बहुत समझाते हैं लोग। अर्जुन की बात हर लोग जानते हैं कि उसको केवल चिड़िया की आंख दिख रही थी, क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि चिड़िया की आंख पे तुमको जो है वो लगाना है, निशाना लगाना है। तो अर्जुन ने गुरु जी की बात में जरा सा भी उतार और चढ़ाव नाम का कोई भी विचार नहीं उसमें पनपने दिया। ठीक है। यानी गुरु जी ने कहा सिर्फ आंख दिखनी चाहिए, तो उन्होंने सिर्फ आंख यानी पेड़ पत्ता, अब हम प्रकृति में कहाँ खड़े हैं
ये भी इस तरह की हवा चल रही है, जमीन के नीचे हमारे कांटा है कि हमारे यहाँ प्लेन है कि खरबुदहा है कि हम चप्पल पहने हैं कि नहीं पहने हैं, हैं? बस केवल धनुष बाण संधान और दृष्टि और उसकी आंख, इन सबको मिला करके उसने संधान किया था। ठीक है भाई, वो मृग जिसका राम ने पीछा किया था, तो राम का मृग पे क्या अधिकार था? और जब मृग सोचा कि अब हमें बाण मारे तो खड़ा हो गया, नहीं तो राम का उस पर क्या अधिकार था? राम का अधिकार क्षेत्र केवल इतना था कि धनुष बाण को सही ढंग से पकड़े रहें, अपनी दृष्टि उस पर गड़ाए रहें, अपने पांव को लगातार आदेश देते रहें कि वो उसका पीछा करे, और नजरों को बार बार आदेश दे रहे थे कि ओझल न होने पाए। बस इतना अधिकार क्षेत्र था उनका ना। उस मृग पे उनका क्या अधिकार था कि उसको रोक लेते, अबे रुक जो तो के मारब, रुक, अरे सुन ले रे, तो वो सुनता है। और उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था कि राम को बहका करके कुटिया से इतनी दूर ले जाना कि रावण महाराज को उतना समय मिल जाए अपना कार्य करने के लिए। अब इसी में कुछ चूतियां हैं जो सुनेंगे इन बातों को तो वो ये कहेंगे, अरे ये भक्ति की बात कर रहे हैं, रामायण तो काल्पनिक था। मैं कहता हूं चलो, जिन लोगों को लगता है काल्पनिक है, लेकिन वो इसको एक मात्र कहानी के रूप में स्वीकार करें। जैसे और भी कहानियां लोग सब गबन पढ़ते हैं, गोदान पढ़ते हैं, प्रेमचंद जी की, महादेवी वर्मा की, मैथिली शरण गुप्त की, हरिवंश राय बच्चन की, तमाम लोगों की, वो कवि दिनकर महाराज की, तमाम लोगों की वो कविताएं कहानी सुनते हैं, तो उसी से तो लोग समाज को शिक्षा देते हैं। चलो मैं मान लेता हूँ तुलसीदास ने भी रामायण या रामचरितमानस मात्र एक कहानी लिखी है, राम नाम का कोई पात्र नहीं था, चलो मैं उसको भी स्वीकार कर लेता हूँ। यदि होगा तो भी सही है, नहीं होगा तो भी सही, लेकिन वो तो कहानी लिख करके अब न राम रह गए न तुलसीदास रह गए, केवल वो कहानी की पुस्तक रह गई ना यार। उसी को मानो, कहानियां मानो। लेकिन यहाँ जो बातें बताई गई हैं कि मृग का मकसद था कि राम को बहका करके कुटिया से दूर ले जाना और बाण तो खाना है, क्योंकि वो रावण के दरबार में मारिच ने कह दिया कि जाता हूं, अब लगता है मेरे दिन पूरे हो गए हैं। और इस दुष्ट के हाथ से मरने से अच्छा है कि भगवान के हाथ से मरूं। चलो भाई, कहानियां मान लो इसको। लेकिन ये कहीं भी होगा कि आदमी ये होता है ना कि अरे यार, इन दुश्मनों की भीड़ में मरने से अच्छा है चलो यार कहीं झोपड़ी का राजा बन करके वहीं मरूं, हैं? बिल्कुल, हाँ। बात तो एक ही हुई। तो जा करके आदमी को उस तरह से काम करना चाहिए। तो जब समाज या शिक्षक, शिक्षार्थी जब तैयार होगा आपसे सीखने के लिए, आपकी बात मानने के लिए, तब आप गुरु हैं। तो कितना बड़ा फोटोग्राफर हुआ, कितना बड़ा फोटोग्राफर हुआ, कितना बड़ा वीडियोग्राफर हुआ, एकदम सिनेमा का तू मतलब बॉलीवुड के जो कैमरा चलाते हैं, शूटिंग करते हैं, जो बहुत बड़े कैमरामैन है, वो भी अगर आ जाएं और जब तोहरे अंदर आर्टे ना, हमारे अंदर आर्टे ना, तो कौन पिक्चर बनाई, कौन बनाई है, कौन शूटिंग करी है हमारे तो है। मेरी बात समझी कि नहीं? और सुनिए, हम और आप दोनों लोग कैमरा ले लें, हॉलीवुड बॉलीवुड का हीरो खड़ा हो जाए, खाली टेढ़ो खिंचवा ना तो लगी फिल्म बनल है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं। मेरा कहना है कि भैया जब तैयार होगो आप, तब शिक्षक शिक्षक है, गुरु गुरु है, वैज्ञानिक वैज्ञानिक है। अब हाथे में आई लो मोबाइल ससुर लोगन के, उसके पीछे उस आदमी ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, अपना दिमाग खपा दिया बनाने में। आवाज पहले के बाद वो चूतिया समझत हुई है। हाँ, उनकी लगत हमसे 10,000 15,000 लेके हमें मोबाइल देते, कौन हमारे ऊपर एहसान लादा था। होता तू 20 लाख रुपया खर्चा करता, 20 करोड़ खर्चा करता, 20 अरब खर्चा करता, तब वो तो हमें मिलता है। ये नहीं सोचते सब। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं सर जी। तो ये समाज जब सुनने को तैयार नहीं है, सुन रहा है सही बात नहीं सुन रहा है। जैसे विद्यार्थी जा रहा है पढ़ने,
तो टीचर की बात नहीं सुन रहा, गधों की बात सुन रहा है। अपने गुडविल की बात सुन रहा है, अपने सत्संगति की बात सुन रहा है, अपने मित्र की बात सुन रहा है। हैं? अगर टीचर बात सुनता तो परीक्षा में अच्छे नंबर से पास होता, बाद में IAS PCS या कोई वकील मास्टर डॉक्टर बनता। बिल्कुल बनता। ठीक है, तो कहने का मतलब है भैया, अगर हमारी बात अगर आप सुनते ढंग से तो निश्चित है इसी में से कुछ न कुछ पदाधिकारी, कुछ न कुछ नेता, बड़ा छोटा बन करके आप जो है समाज को आगे ले जाते। बिल्कुल ले जाते। लेकिन जब ये मानने को तैयार नहीं है तो हम क्या यार, हमसे बड़ा भी कोई आ जाएगा वो भी चूतिया साबित होगा। हाँ, अरे बिल्कुल साबित हो जाएगा। बता दीजिए, मैं तो कहता हूँ यार, खुलेआम चैलेंज करता हूँ कि एक आदमी आके बैठ करके हमको बता दे कि राजेश जी आप में यही कमी है जिसकी वजह से आपको कोई नहीं स्वीकार कर रहा है। वो भी बताने को तैयार नहीं है, एक को नहीं तैयार होगा ना, जब कमी रहेगा तब ना बताए सर। हाँ, और दूसरे में कमी बताने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं तो बुलाता हूँ भैया मेरे घर आ जाओ, आओ तुम बहुत बढ़िया तस्वीर बनाओ, आओ मिलान कर लो। ठीक है, रखें? हाँ रखिए। जय सर।